तो थर्ड स्टैंडर्ड यानी कि तीसरा अनुच्छेद, जीवन में मधु का प्याला था। जीवन में मधु का प्याला यानी कि अपने परिवार के प्रियजन, जो आत्मीय लोग हैं, आत्मीयता जिनसे है, परिवार के सदस्य जो हमारे लिए बहुत प्यारे हैं, या हमारे कोई ऐसा इंसान जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रिय है, उसकी तुलना मधु के प्याले से कर रहे हैं। मधु का प्याला यानी शराब पीने वाला कप या प्याला या ग्लास, ठीक है ना? जो मिट्टी का बना हुआ है कप, उससे। कहते हैं जीवन में मधु का प्याला था। मधु का प्याला बहुत ही प्यारा होता है, जो शराबी होते हैं, ठीक है ना? या जो इसका आनंद जानते हैं कैसे लिया जाता है, उनके लिए वो प्याला बड़ा मायने रखता है। अलग-अलग क्वालिटी का, अलग-अलग डिज़ाइन का सजा कर खरीदते हैं, रखते हैं। तो जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन-मन दे डाला था। मान लो तुम्हारे भी जीवन में कोई मधु का प्याला था, तुम्हारी ज़िंदगी में, और तुमने उसको अपना तन और मन दे डाला था, तन-मन से समर्पित थे। दूसरे अनुच्छेद में भी हम लोगों ने यही पढ़ा था। वह टूट गया तो टूट गया। अब वह मधु का प्याला यानी कि वह प्रियजन अगर इस संसार को छोड़कर चला गया, संसार को छोड़कर चले जाने को तुलना किया गया है टूट जाने से। अगर वह टूट गया तो टूट गया। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर यहाँ उदाहरण लेते हैं मदिरालय का, ठीक है ना? तो मदिरालय का आंगन देखो। मदिरालय किसे कहते हैं भाई? जिसे हम लोग बार कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना? जहाँ पर बैठकर, हाँ, मैं खाना जिसे कहते हैं, ठीक है ना? शराब खाना, जहाँ पर लोग बैठकर टेबल पर और पेग लेते हैं, शराब पीते हैं। तो मदिरालय का आंगन देखो। उस मदिरालय में एक बार जाओगे तो तुम्हें नज़र आएगा कि वहाँ कितने किस्म-किस्म के प्याले हैं, कितने खूबसूरत-खूबसूरत प्याले हैं, कितने प्याले हिल जाते हैं। हिल जाते हैं भई, अब वहाँ तो सारे हिले लोग ही रहते हैं। तो जो जो शराब पी रहे होते हैं वो सब हिल रहे होते हैं, है ना? तो उनके हिलने-डुलने से प्याला नशे में हिल जाता है और हिलकर उनके हाथों से छलक कर, फिसल कर गिर जाता है। गिर मिट्टी में मिल जाते हैं और वो प्याले गिरते हैं ज़मीन पर, टूट जाते हैं और टूटने के बाद वो मिट्टी में मिल जाते हैं। भाई मिट्टी के प्याले थे, मिट्टी में मिल गए, ठीक है ना? इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि जीवन की सच्चाई है ये, कि हमारा तुम्हारा शरीर क्या है? मिट्टी से बना हुआ है ना? मृत्यु के बाद अगर इसका देह का अंतिम संस्कार ना किया जाए, तो वो सड़ते-सड़ते, गलते-गलते उसको सारे जो मतलब कीड़े जो खा जाते हैं, खा जाने के बाद वो धीरे-धीरे सिर्फ़ कंकाल ऊपर निकल कर आ जाएगा, हड्डी, और पूरा का पूरा मांस और चमड़ा सब ऐसे फिसल कर और स्लिप होकर के वो सब मिट्टी के साथ मिक्स हो जाएगा। तो सब मिट्टी में मिल जाते हैं। कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। ऐसे ही शरीर का भी एक दिन नाश हो जाता है। जो गिरते हैं कब उठते हैं? अब सोचो वो जो प्यारे-प्यारे प्याले हैं मदिरालय के, जो शराब पीने वालों के हाथों से हिलकर गिर जाते हैं और टूट जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, क्या वो फिर उठते हैं? क्या उनको वापस लाया जा सकता है? तो क्या बीते दिनों को हम लोग वापस ला पाएँगे? जिनके साथ हँसते, खेलते, एन्जॉय करते, खूबसूरती से जीवन बिताते बीता, जब वो हमें छोड़कर चले जाते हैं, तो उसके बाद हम क्या उन्हें वापस ला पाएँगे? अतीत को हम अपनी मुट्ठी में नहीं पकड़ पाएँगे, कभी नहीं, कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हम टूट जाएँगे, हम हार जाएँगे। जो गिरते हैं कब उठते हैं? पर बोलो टूटे प्यालों पर, अब आप ही बताओ कि उन टूटे हुए प्यालों पर, मतलब उन टूटे हुए कप्स पर कब मदिरालय पछताता है? मदिरालय क्या उसके ऊपर पश्चाताप करता है कि मेरे इतने प्याले टूट गए, मेरे इतने घट टूट गए? कभी नहीं पछताता है। क्यों? क्योंकि मदिरालय के पास और भी बहुत सारे प्याले हैं, वो उनके साथ ही खुश होना सीख जाता है। तो हमें तुम्हें भी जीवन में यही सीख मिल रही है इस कविता के ज़रिए, कि अगर हमारा सबसे प्रिय व्यक्ति, जिसके ऊपर हम अपना प्राण लुटाते थे, तन-मन लुटाते थे, अगर वो हमें छोड़ गया, तो क्या हुआ? ठीक है ना? हम बाकी लोग जो हमारे पास बचे हैं, या हमारे जो कर्तव्य हैं, जो हमारे जीवन में हमको पालन करना है, समाज के प्रति, संसार के प्रति, उसके प्रति निष्ठावान बने रहें और उसको निष्ठा के साथ हम लोग मतलब जीवन यापन करें और उसके प्रति निष्ठावान बने रहें और उसको बिताएँ जीवन को, ज़िम्मेदारी समझें। कब मदिरालय पछताता है? मदिरालय कभी नहीं पछताता, इसीलिए अंतिम पंक्ति में भी फिर वही लाइन रिपीट हो रहा है, जो बीत गई सो बात गई। तो ये तीसरी पंक्ति पूरी हुई, तीसरा पद। अब चौथे के बारे में पढ़ते हैं। अब चौथा पद, मृदु मिट्टी के बने हुए मधुघट फूटा ही करते हैं। अब ये जो आखिरी पंक्ति है ना, इस आखिरी पंक्तियों में कवि हरिवंश राय बच्चन जी अपनी इस पूरी कविता का भाव, मूल भाव यहाँ बताना चाहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मृदु मिट्टी यानी कि कोमल मिट्टी के। हमारा शरीर भी, मानव के लिए अगर ले लो तो मानव का शरीर भी कोमल मिट्टी से बना हुआ है। और
मधु के जो घट होते हैं जिसमें शराब रखा जाता है, बड़ा सा घड़ा शराब तैयार करके उसके अंदर डाल दिया जाता है, मधुघट। मधुघट भी मृदु मिट्टी के बने हुए हैं। तो मधुघट तो फूटा ही करते हैं, मिट्टी के हैं तो फूटेंगे ही, जरा सा कहीं चोट लग जाएगा तो फूट जाएंगे। बिल्कुल हमारा तुम्हारा शरीर भी मिट्टी का बना हुआ है, ना जाने कब हमारा अंत समय आ जाए। भाई जब जन्म ले लिए हैं तो पता नहीं कौन सा दिन मुकर्रर है हमारे तुम्हारे लिए। वैसे तो हम लोग बड़े बड़े सपने सजाते हैं, 80 ईयर्स का हो जाऊंगा तो ये करूंगा, अभी इतना इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, फिर उसका भोग करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, पता नहीं कब एंडिंग है, नोबडी नोज, कोई नहीं जानता है। तो मृदु मिट्टी के हैं बने हुए मधुघट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। लघु जीवन, ये लघु का मतलब होता है छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, ठीक है ना। तो लघु जीवन लेकर के ये मिट्टी के घड़े बने हैं। शीशे का सामान जो होता है उसका लघु जीवन होता है, मिट्टी का जो बर्तन होता है उसका लघु जीवन होता है, न जाने कब हाथ से फिसल जाए, गिर जाए, टूट जाए। और वैसे ही हम लोग भी कोमल मिट्टी के बने हुए हैं, हमारा तुम्हारा जीवन भी लघु है, टूटा ही करते हैं। ये तो हमारा तुम्हारा स्वभाव है, इंसान है तो मरेगा ही, मानव है तो मरेगा ही, और उसी तरीके से बर्तन है तो वो टूटेगा ही। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं। फिर भी आप मदिरालय में जाओ तो वहाँ एक सामान्य रूप से सहज दृश्य दिखाई देगा चारों ओर, और वह क्या दिखाई देगा कि मधुघट, मधु प्याले, कितने सारे मधु प्याले, कितने सारे मधुघट सजा सजा कर रखे गए हैं। जो नया कस्टमर जाएगा, नया व्यक्ति जाएगा पीने के लिए, उसको नया घट उतारा जाएगा, नया प्याला लिया जाएगा, उड़ेला जाएगा और दिया जाएगा। कितने मधु के घट हैं, कितने मधु प्याले हैं। तात्पर्य, अगर हमारे जीवन में, तुम्हारे जीवन में एक का ना जीवन अंत हो गया तो न जाने कितने हैं हमारे घर में, और बहुत सारे सदस्य हैं। परिवार की बात छोड़ो तो इस समाज में बहुत सारे सदस्य हैं, इस संसार में बहुत सारे सदस्य हैं। सबके लिए हमें जिम्मेदारी निभानी है, क्योंकि सबने हमें कुछ न कुछ दिया है, हमें भी कुछ देकर जाना है सकारात्मक। जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। जो मादकता के मारे हैं, ध्यान देना, बड़ा सुंदर और गहरा मीनिंग है इसमें। मादकता का मतलब होता है नशा। जो नशे के मारे लोग होते हैं ना, मतलब जिनको नशा पसंद है, वो मधु लूटा ही करते हैं। वो तो भाई शराब पिएंगे ही पिएंगे, हर हाल में पिएंगे। मधुघट टूट जाने दो, मधु का प्याला टूट जाने दो, मधु प्याला भी टूट जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा प्याला लेके पिएंगे, क्योंकि भाई वो नशे करने वाले लोग हैं, मादकता के मारे हैं, नशे के प्रेमी हैं। वो तो हर हाल में एंजॉय करेंगे। जब मदिरा ले जाएंगे तो एक मधुघट टूट गया तो कहेंगे दूसरा ले आओ, एक मधु का प्याला हाथ से हिल कर गिर गया तो दूसरा लाओ भाई, लेकिन पी के ही जाएंगे। तो तात्पर्य क्या है, इस गहराई का मीनिंग, संसार में जब हम आए हैं और इस संसार में कर्तव्यों को जब पहचानेंगे अपने, और इस संसार में अपने जीवन की भूमिका को जानेंगे, अपने जीवन के महत्व को जानेंगे कि हम कितने ज़रूरी हैं लोगों के लिए, तो भाई जीवन जी के ही जाएँगे ना। अब उसके लिए हम इंतज़ार नहीं करेंगे, रोएँगे नहीं अगर कोई हमारा साथी साथ छोड़ दे तो, क्योंकि हम तो भाई नशे वाले लोग हैं, ज़िंदगी का नशा है, खुशियाँ लूटने आए हैं यहाँ। 4 दिन की ज़िंदगी है, खुशियाँ लूटने आए हैं ना हम लोग, तो दुखी क्यों हुए हैं? और जिसके लिए हम दुखी हो रहे होंगे, उसकी आत्मा भी नहीं चाहेगी कि हम हर वक़्त दुखी रहें। जब वो जीवित था तो क्या वो चाहता कि हम हर वक़्त रोएँ, हर वक़्त दुखी रहें, अपने टैलेंट को नष्ट कर दें, अपना जीवन को नष्ट कर दें, अपने बीमार कर दें अपने आप को? वो कभी नहीं चाहता। तो कम से कम उसको याद करके हम जीवन जिएँ। खुशी, नशे का मतलब इसी को नशा मान लो, ज़िंदगी का आनंद ही नशा है। तो हम लोग मतलब हमारे या तुम्हारे जैसे लोग जो इस दुनिया में हैं, जो नशे के मारे हैं, वो तो मधु लूट के ही जाएँगे। मधु लूटने का मतलब समझ गए ना? जीवन का आनंद लूट के ही जाएँगे। वह कच्चा पीने वाला है, कच्चा पीने वाला है मतलब वह अनुभवी नहीं है, ज्ञानी नहीं है, ठीक है ना? वो आदमी जो कच्चा पीने वाला कहलाता है, कच्चा खिलाड़ी। हम लोग कहते हैं ना, तुम कच्चे खिलाड़ी हो, हम पक्के खिलाड़ी। तुम कच्चे नशेड़ी हो, हम पक्के नशेड़ी हैं। क्या तात्पर्य? ज़िंदगी को जो, वास्तविकता को जो नहीं जानता है कि ये जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, जो सोचता है कि देह के मर जाने से वो आदमी मर गया, ये नहीं सोचता है कि आत्मा अमर है, वो कच्चा नशेड़ी है, कच्चा खिलाड़ी। ऐसे जो कच्चे खिलाड़ी होते हैं, वो उनकी ममता घट प्यालों पर है। कितना सुंदर लाइन है देखो, उनकी ममता, जो कच्चे लोग होते हैं जिनको ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है जीवन और मृत्यु का, वो क्या सोचते हैं? सिर्फ शरीर, सिर्फ काया, यही, इसी से हमको प्रेम था। क्या शरीर से ही प्रेम था? आत्मा से प्रेम नहीं था, ठीक है ना? उसके ज्ञान से प्रेम नहीं था, उसके प्रेम से प्रेम नहीं था क्या? वो कितना हमको प्रेम करता था, कितना ज्ञान हमको देता था,
कितना हमको प्रोटेक्ट करता था, वो यादें, वो अच्छी-अच्छी बातें, उसकी आत्मा से प्रेम। तो जो कच्चा पीने वाला होता है, यानी ज्ञानी नहीं होता है, अनुभवी नहीं होता है, वो तो सिर्फ़ घट प्यालों से ही प्यार करता है, यानी सिर्फ़ कप से ही प्यार करता है। कप टूट गया तो बेचारा टूट जाएगा, हार जाएगा, दुखी हो जाएगा, रोना शुरू कर देगा। जो सच्चे मधु से जला हुआ, लेकिन जो सच्चा में नशेड़ी है, सच्चा में मधु प्यार करता है, मधु से प्यार करता है, यानी शराब से प्यार करता है। अंदरूनी मीनिंग क्या है? जो सच्चाई में जीवन का आनंद लेना चाहता है, जो सच्चाई में अपने जीवन के कर्तव्यों को जानता है, जो अनुभवी है, ज्ञानी है जीवन और मृत्यु को लेकर। कब रोता है, कब चिल्लाता है, उसको देखो, कभी रोता है? नहीं, गंभीर है। गंभीर रहता है वो व्यक्ति किसी की मृत्यु पर। भई रोएगा तो ज़रूर कुछ पल, लेकिन उसके बाद गंभीर हो जाएगा, अपने काम में लग जाएगा, जीवन की धारा में चल पड़ेगा। जो बीत गई सो बात गई, और उसके लिए ये बात सत्य है कि भाई जो बीत गया वो बात चला गया। अब उसके बारे में और सोचिए मत, संताप मत कीजिए, जीवन में के मार्ग में आगे बढ़िए, उन्नति कीजिए अपना, इस विश्व का, इस संसार का, और जीवन और मृत्यु तो अवश्यम्भावी है, इसको हमेशा गले लगाने के लिए तत्पर रहिए, इसमें रोना क्या? तो आशा करते हैं समझ में आया सभी को। कोई असुविधा होने पर आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।